हम सब ने आसपास देखा होगा, जैसे भी हमारे कोई भी चोट आ जाती है, कोई भी अपने इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस टाइम पे अपने को सलाह क्या मिलती है। अगर अपन दोस्तों से पूछे कि क्या दिक्कत है, मेरे ये दिक्कत है, तो मैं क्या करूं, तो वो एक नाम लेते हैं एंटीबायोटिक ले लें। असल में ये एंटीबायोटिक होती क्या है, काम कैसे करती है, उसका क्लासिफिकेशन क्या क्या, मतलब कितने टाइप की होती है, क्या क्या उस पर कैसे कैसे वो वर्क करती है, और उसका मतलब क्या है कि एंटीबायोटिक का मतलब क्या है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र सैनी और मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक, जिस पे आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। वो अपना है एंटीबायोटिक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं। इन दोनों वर्ड्स को अपन दो भागों में तोड़ के देखते हैं। एंटीबायोटिक, एंटी मतलब होता है अगेंस्ट और बायोटिक मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी ने देखा होगा, किसी ने बोलते हैं कि यार मेरी उससे बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती, वो मेरे एंटी है, ऐसे बोलते हैं ना। अगेंस्ट मतलब एक दूसरे के विचार सेम नहीं होना, तो ये इसका मतलब होता है अगेंस्ट, और इसका मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ऐसी, इस टर्म की बात क्या है कि ऐसी चीज, ऐसी पदार्थ, ऐसा जो भी कुछ ऐसी थिंग्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वर्क करे, दैट्स कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। चलिए एंटीबायोटिक की नॉर्मल अपन डेफिनेशन देख लेते हैं कि नॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है एंटीबायोटिक की। तो अपन सीधा सीधा जानते हैं, कोई भी प्रकार का बॉडी में इन्फेक्शन जब हो जाता है, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, उस इन्फेक्शन में क्या होता है, बैक्टीरिया क्या कर देता है, ग्रोथ कर लेता है। उस बैक्टीरिया को मारने के लिए या फिर उसकी ग्रोथ को कम करने के लिए जो अपन टैबलेट लेते हैं, जो अपन मैटर लेते हैं, उसको अपन कहते हैं एंटीबायोटिक। तो एक बार दोबारा मैं बात कर लेता हूं कि एंटीबायोटिक क्या है। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, मतलब नेचर से ही अकर होती है। जैसे कोई भी एनिमल्स हो गए, उनसे अकर हो गई, या फिर कोई जड़ी बूटी उनसे अकर हो गई, उनसे अपन ने ले ली, तो वहीं से अपन इसको लेते हैं और क्या करते हैं, ये क्या काम करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को या तो इनहिबिट कर देगा। देखिए दो चीज करती है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या करती है, दो चीज करती है, इनहिबिट द ग्रोथ। क्या करती है, इनहिबिट द ग्रोथ। दूसरी करती है किल द बैक्टीरिया। इनहिबिट द ग्रोथ, इनहिबिट ग्रोथ का मतलब समझना कि एक बैक्टीरिया है, उसकी ग्रोथ को कम कर दिया, उसको अभी तक उसने मारा नहीं है, उसने क्या किया कि उसको ग्रोथ को क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है। दूसरा है किल द बैक्टीरिया, दूसरा उसने क्या करा, बैक्टीरिया को मार दिया। ये दो तरह के काम किसके होते हैं, एंटीबायोटिक्स के होते हैं। चलिए आप अपन बात कर लेते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, इनकी विशेषता क्या क्या होनी चाहिए, कैसी कैसी एंटीबायोटिक होनी चाहिए। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स में एक मेरा सीधा सीधा है कि भाई एक तो किल और इनहिबिट द बैक्टीरिया। दूसरा मेरा क्या इसमें, कॉजिंग नो एलर्जिक रिएक्शन टू होस्ट सेल। यानी पहला मेरा क्या था कि बैक्टीरिया को या तो मारे वो, या फिर उसकी ग्रोथ को क्या कर दे, इनहिबिट कर दे। दूसरा था कॉजिंग नो एलर्जिक रिएक्शन टू होस्ट सेल, कि होस्ट सेल पे कोई भी रिएक्शन उसको नहीं करना है। ठीक है। दूसरा शुड बी स्टोर्ड इन सॉलिड फॉर्म। देखिए तीन तरह की अपने कैरेक्टरिस्टिक्स पे अपन बात कर रहे हैं। पहली अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एंटीबायोटिक कैसी होनी चाहिए, एक तो किल करे बैक्टीरिया को, एक बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर दे। दूसरी होनी चाहिए कि होस्ट सेल को वो कोई रिएक्शन नहीं करे। तीसरी होनी चाहिए उसको क्या करना चाहिए, सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में भी कर सकते हैं, सॉलिड या लिक्विड फॉर्म। गैसियस फॉर्म में एंटीबायोटिक्स नहीं आती है। ठीक है।
तो दर्शाने का मतलब यही है, कैरेक्टरिस्टिक्स के अपन 3 ये चर्चा कर ली। अब अपन बात करते हैं इनकी क्लासिफिकेशन की कि एंटीबायोटिक्स कितने प्रकार की होती है, किन किन चीज़ों पे कौन कौन से प्रकार होते हैं, उन सभी के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, मैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा। जैसा कि मैंने पीछे देखा है, आप लोग वीडियो मेरा पूरा देख लेते हो, उसके बाद में सब्सक्राइब करना भूल जाते हो मेरे हिसाब से शायद, तो सब्सक्राइब बहुत कम आ रहे हैं। 80% लोग बिना सब्सक्राइब किए चल जाते हैं। तो ऐसा मत करो यार, सब्सक्राइब वाला रेड बटन जरूर दबा के जाओ और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, क्योंकि आप क्या करते हो, स्टार्टिंग से देख लेते हो, फिर बाद में उसको छोड़ देते हो, फिर कोई मतलब नहीं है, मोटिव नहीं है। मोटिव अपना ये है कि अगर अपन ने एक टॉपिक स्टार्ट कर दिया तो उसको क्लियर करें, पूरा का पूरा उसको देखो, समझो क्या बोलना चाह रहा हूँ, फिर आप कमेंट करो और शेयर जरूर करो इस वीडियो को, ठीक है। चलिए क्लासिफिकेशन की बात कर लेता हूँ। पहला मेरा इसमें क्लासिफिकेशन है किसके आधार पे, बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन। बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन, इसमें 2 प्रकार की आती है। पहला आता है मेरा बैक्टीरियोस्टैटिक, दूसरा आता है मेरा बैक्टीरियोसाइडल। देखिए 2 चीज है, 2 टर्म अभी मैंने बात करी थी, इनहिबिट और किल। इसका मतलब होता है ऐसी एंटीबायोटिक्स, ऐसी टेबलेट जो क्या करती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर रहे, इनहिबिट कर दे, रोक दे, उसको अपन कौन से मिलेंगे, बैक्टीरियोस्टैटिक में। बैक्टीरियोसाइडल का मतलब होता है किल द बैक्टीरिया। तो ये क्या काम करती है, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, और ये क्या काम करती है, किल द बैक्टीरिया, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं। इसके एग्जाम्पल में आते हैं अपने सल्फोनामाइड और टेट्रासाइक्लिन। कौन कौन सा है सॉरी, सल्फोनामाइड और टेट्रासाइक्लिन। इसमें आते हैं अपने एग्जाम्पल में अमाइनोग्लाइकोसाइड और पेनिसिलिन, ठीक है। ये अपने इसमें एंटीबायोटिक्स आती है। बैक्टीरियोसाइड में कौन कौन सी आती है, अमाइनोग्लाइकोसाइड और पेनिसिलिन, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इनके स्पेक्ट्रम पे। एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम और एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। चलिए नैरो स्पेक्ट्रम पे मैं बात कर लेता हूं। अगला अपना क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम पे 2 टाइप आ गए अपने, नैरो और ब्रॉड, यानी ये एक छोटा सा पार्ट है। अगर इस पे कोई एंटीबायोटिक काम कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे, नैरो स्पेक्ट्रम। ये इतना बड़ा पार्ट है, ये क्या हो गया, ब्रॉड हो गया, बहुत ज्यादा लंबा हो गया, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, इसको क्या बोलेंगे अपन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो इसकी अपन बात कर लेते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी एंटीबायोटिक आती है, इनमें आते हैं मैक्रोलाइड्स और पॉलीमाइसिन्स। कौन कौन सी आती है, मैक्रोलाइड्स और पॉलीमाइसिन्स। इसमें आते हैं अपनी टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। स्पेक्ट्रम पे बात हो गई। अब अपन बात करते हैं आगे, स्पेक्ट्रम से आगे अपनी है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे वर्क करती है। उन पे अपन 3-4 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसमें मेरा पहला आता है सॉरी, ड्रग विच इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। सेल वॉल सिंथेसिस। दूसरी आती है ड्रग विच इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस। अगली आती है ड्रग विच इनहिबिट न्यूक्लिक एसिड
सिंथेसिस। ठीक है, अगली आती है इसमें ड्रग कॉजिंग सेल मेम्ब्रेन लीकेज। ठीक है, ड्रग विच कॉजिंग सेल मेम्ब्रेन लीकेज। देखिए इन चीजों को समझ लेते हैं अपन कि ऐसी ड्रग्स जो क्या करेगी, सेल वॉल सिंथेसिस, सेल वॉल सिंथेसिस जो है सेल वॉल बनाने की जो प्रोसेस है उसको क्या करेगी, सिंथेसाइज कर देगी, उसको रोक देगी। उसको अपन क्या बोलते हैं, उस टाइप की जो एंटीबायोटीज है वो उनमें ली गई है अपने को। उनके जैसे एग्जांपल है ऐसी ड्रग्स जो सेल वॉल सिंथेसिस को रोकती है, वो कौन कौन सी है, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, ये सब दो टाइप की एंटीबायोटीज है। इसमें और भी क्लास है पर अपन यहाँ पे यही पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दो तरह की एंटीबायोटिक इसमें अपनी आ गई। तो अपन बात कर ली अपन ने जो ऐसी ड्रग्स जो कि सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती हो, उसमें कौन कौन सी आती है, पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन। अगली बात कर लेते हैं ऐसी ड्रग्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती हो, उसमें कौन कौन सी आती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन और मैक्रोलाइड्स। अब ऐसी ड्रग की बात कर लेते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को रोकती हो, उसमें कौन कौन सी आती है, क्विनोलोन और मेट्रोनिडाजोल। अगली है जो कि सेल मेम्ब्रेन लीकेज कॉज करती है, वो कौन कौन सी है, कोलिस्टिन और पॉलीमाइसिन। तो ये था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तीन तरह के क्लासिफिकेशन पढ़े, एक पढ़ा स्पेक्ट्रम पे, एक पढ़ा मोड ऑफ एक्शन पे। ठीक है, तीन तरह के इसके क्लासिफिकेशन होते हैं। ये था अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन एंटीबायोटिक्स के बारे में। आगे आने वाली वीडियो में अपन बात करेंगे कि अगर आपके ईयर में इन्फेक्शन है, नोज में इन्फेक्शन है, यूटीआई है या इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है तो कौन कौन सी अपने को एंटीबायोटिक लेनी चाहिए, क्या जुकाम में नॉर्मल जुकाम जो होती है उसमें अपने को कौन सी एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूले वीडियो को। और यार कमेंट में लिख के बताओ मेरे को कि वीडियो आपको कैसी लगी हो, और आगे भी ऐसी तरह की वीडियो पाने के लिए, उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप एक काम करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आराम से मिल जाए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस।